लंबे लॉकडाउन और मुद्दत व इंतज़ार के बाद फिर एक बार उम्मीद थी कि 8 जून को सभी धार्मिक स्थल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोल दिए जाएंगे। मंदिरों से फिर दोबारा से कीर्तन की सदाएं, मस्जिद से अजान और गुरुद्वारे से वाहे गुरु और चर्च से प्रेयर की सदाएं सुनाई देंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके लिए ख़ास बातचीत करने के लिए मेरे साथ धार्मिक धर्मगुरु सरदार गुरविंदर सिंह जी हैं। सर, क्या वजह रही जो आज अनुमति दी गई थी? क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से कोई भी धार्मिक स्थल आज नहीं खुल पाए? प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश दिए थे धार्मिक स्थलों को खोलने के। एक तो मुरादाबाद में कोरोना की स्थिति स्थानीय स्तर पर बिगड़ रही है। यहाँ रोज़ाना केसेस निकल रहे हैं, काफ़ी हद तक केसेस निकल रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए दूसरी बात, जो गाइडलाइंस में चीज़ें थी, जैसे कि सिर्फ 5 लोग ही धार्मिक स्थल में अंदर एंटर होंगे, तो हम मानते हैं हमने पहले 5 लोग आ गए और उसके बाद में जब छठा व्यक्ति आएगा तो हम उनमें से 5 में किसको उठने के लिए कहेंगे। उसमें कंडीशन है कि अंदर कीर्तन नहीं होगा। ये कीर्तन हमारे यहाँ गुरुद्वारों की मर्यादा का एक अंग होता है, तो कीर्तन भी ज़रूरी है। प्रसाद वितरण नहीं होगा। प्रसाद भी हमारे यहाँ जो हमारी पूजा पद्धति का एक अंग है, प्रसाद भी हमारे यहाँ बनता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम लोग तो नहीं इतना सख्ती के साथ कर सकते और इसे एनफोर्समेंट करने वाली कोई और एजेंसी भी नहीं है। तो ये सोचा गया कि 1 हफ्ते तक और समीक्षा की जाए। 1 हफ्ते के बाद में फिर से समीक्षा होगी और सर्वसम्मति से, कोई उसके अंदर बहस मुबाहिसा ऐसा नहीं था। सभी धर्मों के लोग थे वहाँ, इमाम साहब वहाँ मौजूद थे, मंदिरों के, काली मंदिर के महंत साहब थे वहाँ, 84 घंटा मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो वहाँ मौजूद थे, इस्कॉन के जो यहाँ पर हैं कर्ता धर्ता धीरशांत जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। इस प्रकार हर धर्म के वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो ये निर्णय लिया गया कि अभी स्थिति की समीक्षा 1 हफ्ते बाद फिर की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि धर्मस्थल खोले जाएं या नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो प्रशासन का एक फैसला था, हालांकि जो काफ़ी सारी उम्मीद थी कि धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, उसके बावजूद वो नहीं खुल पाए हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं आप? क्या 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद इसका कोई विकल्प निकल के सामने आ सकता है? जी हाँ, अब धीरे धीरे इस संक्रमण को नीचे जाना है। जिस वक्त ये स्पाइक अभी ऊपर की तरफ है, अब ये नीचे जाना शुरू होगा तो उसमें लिया जाएगा। कुछ छूट थोड़ी बहुत प्रशासन को भी देनी पड़ेगी वहाँ पर, और कुछ हम लोग भी सतर्कता बरतेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कोई एमिकेबल रास्ता ऐसा निकलेगा। इन कंडीशंस के ऊपर तो हम नहीं खोल सकते थे आज के दिन, इसलिए ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से। पूरे हाउस ने यूनानिमसली ये निर्णय लिया कि भाई आज से ना खोल कर इसे 1 हफ्ते बाद पुनः समीक्षा करके उसके बाद से खोला जाए। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गुरुद्वारे के जिम्मेदार महंत जिम्मेदार सरदार गुरविंदर सिंह जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को, मुरादाबाद प्रशासन को धार्मिक स्थलों के लिए कुछ ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी। हालांकि लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देखते हुए मुरादाबाद प्रशासन ने अभी फ़िलहाल मीटिंग के बाद, जो जिलाधिकारी महोदय के साथ सभी धर्मगुरुओं की मीटिंग थी, उसके बाद ये फैसला लिया है कि 1 या 2 हफ्ते के बाद सर्वसम्मति से आपसी रजामंदी के बाद सभी धार्मिक जो स्थल हैं उन्हें को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति प्रदेश सरकार ने इसकी कमान ज़िला प्रशासन को दी थी। हालांकि जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने के बाद कॉन्सेप्ट ये रखा गया था कि कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ 5 लोग ही जो धार्मिक स्थल में आ सकते हैं, जो धार्मिक स्थल उसमें आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे कि प्रसाद ग्रहण करना है या और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ग्रंथों को न छुए, एक सबसे बड़ी समस्या सामने ये आ रही थी। क्योंकि अगर कोई मस्जिद में जाता है तो पहले कलाम पाक पढ़ता है, या फिर मंदिर में कोई जाता है, चर्च में जाता है, तो अपने धार्मिक ग्रंथों को उसमें पढ़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद प्रशासन के साथ साथ जो अवाम है मुरादाबाद की, उसके सामने भी एक बड़ी समस्या है। फिलहाल हम ये आशा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा और फिर दोबारा से मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में फिर दोबारा से वही सदाएं सुनाई देंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।